ये गुप्त चुनावी चंदा का मामला चला था। ये सबसे बड़ा देश में घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला सबसे बड़ा घोटाला देश का ये। लेकिन उससे ध्यान हटाने के लिए अब अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं उनको अंदर घुसेड़ दिया, तब सारा मीडिया वहां लग गया। अब जो चुनावी चंदा का मामला उसे जनता भूल गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ये अंदर खाने षड्यंत्र है कि हमारा मामला दब जाएगा, आप आगे आ जाओगे, आप हाईलाइट हो जाओगे और फिर और कोई मामला लेके आ जाएंगे। लेकिन अंदर से तो नीति दोनों की एक ही है। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं देसराज जी, जो कि दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से आते हैं और BSP के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इस समय पर एक बात बहुत उठ के आ रही है, ये गठबंधन में अगर BSP शामिल होती है, बहन जी अगर शामिल होती है तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि इस चुनाव के बाद में या तो BSP उभर के आएगी या इसका अंत हो जाएगा। कहाँ तक इस बात में सच्चाई है, ये जानने की कोशिश करेंगे देसराज जी से। देखिए, ये तो समय बताएगा कितनी सीटें हम जीत पाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कार्य कर चल रहा है, कैंडिडेट का चयन जो बहन जी कर रही हैं, बहुत अच्छा चयन उन्होंने किया है। हमारी नज़दीक में हमारी अपनी लोकसभा है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ के हम पीछे से रहने वाले हैं। जो कैंडिडेट को वहाँ टिकट दिया गया है, राजेंद्र सोलंकी जी, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में उनका पहले भी योगदान रहा है। हमारे सिकंदराबाद से विधायक रह चुके हैं, जहाँ मजबूत कैंडिडेट दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और मैं क्या, सारे वर्कर ही अब इस समय बहन जी के निर्णय पे एकदम टिके हुए हैं कि बहन जी का निर्णय बहुत ही अच्छा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वोटों परसेंटेज में भले ही आप सेकंड पोजीशन पर रहें, परंतु सीट नहीं निकाल पाएंगे, और सीट नहीं मिलेगी तो फिर सत्ता कैसे हासिल होगी। और सत्ता परिवर्तन की इस समय जिस तरीके की जरूरत बताई जा रही है, प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में हर कोई बहन जी को चाहता है, तो वह कैसे उनकी मंशा पूरी हो पाएगी। देखिए, बहन जी को चाहते हैं, नेशनल मीडिया जो देश का है वो नहीं दिखा रहा है। जब बहन जी को जनता चाहती है, बहन जी के समर्थक चाहते हैं, बहन जी के काम जो किए हुए हैं उनको देख के नहीं लोग चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लोग जब नोएडा से दिल्ली आते थे, सेक्टर 37 पे आंखों से रोते थे, जाम में जब फंसते थे। जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो यहाँ का रेवेन्यू सफाई में लगता था। बहन जी लौट कर आई तो उस फ्लाईओवर का बहन जी ने अंडरपास जो बनाया है, आज दिल्ली के लोग उसमें बहुत राहत महसूस करते हैं। और जो आज नितिन गडकरी जो काम कर रहे हैं, बहन जी के कामों की नकल कर रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे जो बहन जी ने बनाया है, उसी एक्सप्रेसवे की आगरी साहब भी नकल कर रहे हैं, समझे। तो बहन जी के पास में तो बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग है। और बहन जी सर्व समाज की नेता, हम तो बार बार कहते हैं, आज सर्व समाज को टिकट दे रही है, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। एक भाईचारा पैदा होता है उससे। हम में जो आपस में एक विरोधाभास जातीय धर्म को लेके नहीं जो फैलाया जा रहा है BJP एंड वर्सेस जो RSS है, उसको बहन जी खत्म कर रही हैं, भाईचारा पैदा कर रही हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, बहन जी के निर्णय हमें तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पर उम्मीद कितनी की जाए कि 2024 का चुनाव, क्योंकि नज़दीक आ गया है, पहला चरण का चुनाव, मतदान शुरू करने के लिए नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं। लगता है आपको कि इसमें 2024 के अंदर चुनाव में कितनी सीटें आप लोग पा पाएंगे? देखिए, हम जो अभी 10 सांसद लेके बैठे हुए हैं, हमें उम्मीद है कि इसमें हम 10 की जगह 25 सांसद जरूर जीतेंगे। और हो सकता है कि परिस्थिति ऐसी हो जाए जो 2009 में थी। माने बहन जी को सारा विपक्ष प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा था, जिनको बहन जी ने मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने विरोध किया था मात्र, बाकी तो सारा विपक्ष बहन जी के साथ उस समय खड़ा हो गया था। वो परिस्थितियां थी, बहन जी उस समय प्रधानमंत्री बन जाती। और अभी कुछ समय का कुछ नहीं पता है, चुनाव तो हर रोज करवट बदलता है, तो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। बहन जी को देश की जनता चाहती है, मगर इस देश का जो नेशनल मीडिया है वो नहीं चाह रहा है, वो कहीं ना कहीं से दबाव में है, क्योंकि उनको अपना कहा यह भी जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा था, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, तो इस समय अब वो दोबारा मौका कैसे मिल पाएगा? नहीं, देखो, इंडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि माननीय बहन जी को, मायावती जी को आप PM डिक्लेयर करिए, मोदी के सामने सबसे बड़ा चेहरा है। मगर उनके जो अपने नेशनल लीडर बैठे हुए हैं इंडिया गठबंधन में, वो तो नहीं चाहते ना। वो तो कहीं इंतजार में ये है कि कल हमें मायावती की जरूरत पड़ेगी तो उस समय हम बना लेंगे।
अच्छा। लेकिन बहन जी तो मतलब बाद के लिए बैठे हुए हैं और पहले लेने को बैठे नहीं है। हाँ, पहले नहीं दे रहे हैं, वो बाद का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। तो बहन जी को उनकी नीतियों को अच्छी तरह समझती है। तो आपको लगता है कि इस चीज का फायदा या नुकसान बीएसपी को होने जा रहा है? नहीं, हमें तो फायदा ही होगा, हम अलग से लड़ेंगे ना, हमें फायदा होगा, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, हमारे सांसद बढ़ेंगे। जिस तरह से बहन जी ने कैंडिडेटों को जो चूज किया है उससे हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, हमारे सांसद बढ़ेंगे, हमें ऐसा विश्वास है अपना आप में। तो यही कारण है कि पक्ष और विपक्ष दोनों में खलबली मची हुई है। वो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हमारा साइलेंटर वोटर है, हमारा जो साइलेंट तरीके से काम करने का जो तरीका है उससे तो ये जो दोनों मतलब जो गठबंधन जो है इंडिया और एनडीए ये घबरा रहे हैं इस चीज से कि मायावती जी के पत्ते नहीं खुल रहे। मायावती जी क्या कर रही है? बहन जी का तो सीधा आदेश है, हमें अपने काम करना है, साइलेंट तरीके से करना है। क्यों हम रोड शो करें, क्यों प्रदर्शन करें, क्यों जनता को दुखी करें, हमें अपनी बात कहनी है। तो हम साइलेंट तरीके से काम करते हैं और बहन जी का जो आदेश है वो सर्वमान्य है और काम बहुत अच्छा चल रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बाहर में बहुत अच्छा काम चल रहा है पार्टी का। हम चाहते हैं बहन जी अलग से ही चुनाव लड़ें। लोग जनता भी यही चाहती है। जनता भी यही चाह रही है, वर्कर भी ये चाह रहा है, समाज भी यही चाह रहा है कि भी बहन जी के जैसा शासन कभी नहीं आया। कि बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में शासन किया है सबको एक मतलब नज़र से देखा उन्होंने। प्रशासन के लोग बड़े खुश होते थे कि भी बहन जी ने हमें काम करने के लिए फ्री कर दिया, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। बहन जी भी चाहती है कि भाई ये प्रशासन के लोग जब ये दबाव में होंगे तो दबाव में कैसे काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में इतने ऐतिहासिक काम किए हैं जो 750 साल में यहाँ मुगलों का शासन रहा, उससे भी बेहतर काम बहन जी ने करके दिखा दिए हैं। आप नोएडा में चले जाइए, जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनाया है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई है, आगरा एक्सप्रेस वे बनाया है और आपका मतलब फार्मूला 1 रेस बनाया है, एयरपोर्ट की जो नींव अब रखी है इन्होंने वो बहन जी का भी प्रोजेक्ट था। बलिया एक्सप्रेस वे रह गया उसमें, जो गंगा एक्सप्रेस वे जिसको नाम दे रहे थे हम दिल्ली से बलिया, वो रह गया। और गांव में जो अम्बेडकर योजना के तहत जिन गांवों का विकास बहन जी ने किया है वहां के लोग बड़े खुश हैं आज। मेरे अपने ग्राम प्रधान से आज बात हुई, कह रहे भाई साहब जब हम पढ़ते थे हम 1-1 फुट गहरी कीचड़ में से निकल के जाते थे कि आज हमारे इस गांव की तारीफ अन्य गांवों में होती है। ये माननीय बहन जी का तो काम है ये। पर अगर एक चीज देखी जाए तो शासनकाल भी बढ़िया रहा, लोगों की पहचान भी रही, उसके बाद भी सत्ता से उन्हें बेदखल क्यों कर दिया गया? और बात वहीं घूम फिर के आती है कि 2024 में क्या सत्ता प्राप्ति होगी, सीटें मिलेंगी उस लायक या नहीं मिलेंगी, या खाली वोटों परसेंटेज पर आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, हमारे देश में एक ऐसा चलन है कि यहाँ काम को महत्व कम दिया जाता है। यहाँ क्या है कि भाई भतीजावाद, जातिवाद, धर्मवाद, इस पे ज़्यादा वोट पड़ता है। सच्चाई तो ये है। आज मोदी जी अगर काम के नाम पे वोट मांगने लगे ना तो इनके 200 कैंडिडेट एमपी भी नहीं जीतेंगे। लेकिन क्या है कि वो ऐसे प्रोपोगेंडा लाते हैं ध्यान बांटने के, जैसे अभी ये गुप्त चुनावी चंदा का मामला चला था, ये सबसे बड़ा देश में घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला सबसे बड़ा घोटाला देश का ये। लेकिन उससे ध्यान हटाने के लिए अब अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं उनको अंदर घुसेड़ दिया, तब सारा मीडिया वहां लग गया। अब जो चुनावी चंदा का मामला उसे जनता भूल गई। आपको लगता नहीं है केजरीवाल साहब को जो ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में लाने के लिए इनको इस तरीके की हवा दी जा रही हो? नहीं, ये भी है कि वो अंदर जो गए हैं उनकी भी कोई ना कोई प्लानिंग ऐसी थोड़ी गए हैं। वो भी देख रहे हैं कि भैया मोदी कुछ समय के लिए तो मैं आ जाऊंगा आगे, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने ये भी किया। और ये षड्यंत्र दोनों का मैं तो ये जानता हूँ, बीजेपी का किसमें, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ये अंदर खाने षड्यंत्र है कि हमारा मामला दब जाएगा, आप आगे आ जाओगे, आप हाईलाइट हो जाओगे और फिर और कोई मामला लेके आ जाएंगे। लेकिन अंदर से तो नीति दोनों की एक ही है। कैसा लगता है आपको दोनों की एक ही नीति है? एक ही नीति है, जो ये शासन कर रहे हैं दोनों के शासन से हमें पता है। दोनों प्राइवेटाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं। जितने कॉलेज बन रहे हैं वो सारे प्राइवेट बन रहे हैं। यही हाल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। वो भी कोई मतलब जो है एजुकेशन की तरफ में कोई भी सरकारी प्रोडक्ट ला ही नहीं रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी 4 यूनिवर्सिटी के लिए परमिशन योगी जी ने दी थी, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी एक नहीं बनाई उन्होंने। अभी आपके गौतम बुद्ध नगर में, मथुरा में और आगरा में और एक और 4 कॉलेज और यूनिवर्सिटी को उन्होंने परमिशन दी थी, चारों प्राइवेट हैं। तो केजरीवाल जी में और मोदी जी की नीतियों में कोई फर्क नहीं है।
ये तो चाह रहे हैं कि जितना प्राइवेट होगा उतना ये गरीब तबका जो है शिक्षा से दूर भागता चला जाएगा, ना इनकी जेब में पैसा होगा, ना ये वो शिक्षा को ले पाएंगे। पर आम जनता जो इस समय हम 80 और 85% की बात करते हैं, 90% की बात करते हैं, बहुजन की जब हम बात करते हैं तो बहुजन समाज ही जो है देखा जा रहा है कि मतों में डाइवर्जन आ रहा है, अब गिरावट आ रही है। बीएसपी का जो मत प्रतिशत है वो गिरता चला जा रहा है। 2024 में कैसे वापस प्राप्त कर पाएंगे आप? देखिए, ये धर्म का प्रोपेगेंडा है ना, ये इनको डरा रहा है। मुस्लिमों को टारगेट बना के हिंदुओं को खुश करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। जबकि मुस्लिम भी समझ रहा है और हिंदू भी समझ रहा है कि भी कुछ नहीं है। ये जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, इससे हमारा विकास नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। विकास उन्हीं का होगा जो सरकार में रहते हैं, उन्हीं के अपने लोग फलते फूलते हैं, और कोई फलता फूलता नहीं है। आम जनता तो वहाँ की वही रह जाती है। जैसे अभी आप देखेंगे कि 80 लाख, ये कह रहे हैं कि भाई हम 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। अब एक वो 5 किलो अनाज एक आदमी कितने दिन खा लेगा? और खाली अनाज से तो पेट नहीं भर जाएगा। उसके भाई तुमने गेहूं दे दिए तो गेहूं को पिसवाने के लिए पैसे भी चाहिए। जब रोटी बनाएगा तो सब्जी भी चाहिए, सब्जी के साथ में सारी चीज चाहिए, तेल भी चाहिए, घी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, आटा भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए? और कितने दिन खाएगा वो? भाई तूने 20 रुपए का राशन दिया और 500 रुपए की झाड़ी छोड़ के वो लाइन में खड़ा हुआ है, तो वो भी समझ रहा है इस बात को। वो नहीं मांग रहे हैं, ये तो अपनी तरफ से दे रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, हमने इतने % गरीबी कम कर दी। गरीबी कम नहीं करी, आपने गरीब बढ़ाई है। आपको लगता नहीं है देश जो है इस समय गर्त में जा रहा है और गरीबी जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, गरीब बढ़ता चला था, गरीब की मार हो रही है इस समय? ये गरीब की संख्या बढ़ रही है क्योंकि गरीबों के हित में ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये खाली लाइन में लगा रहे हैं, जैसे कोरोना काल में लगाए, नोटबंदी में लगाए। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य विभाग की बुरी हालात हैं, शिक्षा विभाग सारे के सारे डेड होते जा रहे हैं, नई एम्प्लॉय वहाँ भर्ती नहीं हो रहे हैं, सारे ठेके पे भर्तियाँ हो रही हैं। ठेकेदार 3 महीने की सैलरी देता है, 4थे महीने छुट्टी कर देता है। उसका ना कोई टी है, ना कोई डी है, ना कोई HR है, ना कोई उसका मेडिकल क्लेम है। मर जाए तो उसका परिवार रोड पर आ जाएगा, कोई श्योरिटी नहीं है वहाँ ठेकेदार की नौकरी में। ये दोनों की नीतियाँ हैं, केंद्र सरकार की भी और हमारे दिल्ली में बैठे हुए आम आदमी पार्टी की सरकार की भी, दोनों की है। अब देश में 2024 का चुनाव रणनीतिक तैयार है, रण तैयार है, बहुजन समाज अब किस ओर जाए, क्या आप उसको अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुजन समाज से यही अपील करना चाहता हूं कि देखिए, आपने सन 47 से पहले की स्थिति अगर ना देखी हो तो उसको पढ़ लें। मैं अभी पढ़ रहा था, 1935 में इंडिया एक्ट जब आया था तो 13% लोगों को यहाँ वोट डालने का राइट था, कुल 13% को। और उससे पहले वो वोट डालते थे जो अंग्रेजों के यहाँ गुलामी करते थे और अपने आप को बड़ा बड़ा गर्व महसूस करते थे कि भाई हम वोट डालने जा रहे हैं। उसके बाद 1935 एक्ट आया, एक्ट ऑफ इंडिया आया, उसमें 13% लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। जब सन 47 का समय आया तो बाबा साहब ने इस वोट की राइट के लिए कितना संघर्ष किया। बाबा साहब ने फिर कहा कि भाई नहीं, वोट सबका होना चाहिए, इस देश में सरकार बनाने का जो अधिकार है वो सबके पास होना चाहिए। तो बाबा साहब ने 18 साल से लेके और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसको वोट देने का अधिकार दिया। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, बाबा साहब ने वहाँ जाकर लड़ाई लड़ी इस वोट के लिए। हम बहुजन समाज से अपील करना चाहेंगे, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए आप एकजुट हो जाइए। मान्य बहन जी के नाम से आप वोट कीजिए हाथी के चुनाव चिन्ह पर। बाबा साहब और साहब का सपना जो था इस देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का, उस मतलब रास्ते को आप मजबूत करिए। माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए। आपकी सारी समस्याएं, चाहे तो रोजगार की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे वो आपके मकानों की हो, सारी समस्याओं का समाधान बहन जी की कलम में है। बहन जी की कलम को मजबूत करने का आप काम करिए, उत्तर प्रदेश के शासन को देखते हुए।